नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएचएस कंसेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है उमित त्रिपाठी और आज हम ये जानेंगे कि क्लास 9th या 11th में सीएचएस में एडमिशन का क्या प्रोसेस है। सीएचएस आखिर ऐसी क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रही है कि आपको एडमिशन लेना है सीएचएस में, और अगर मान लो आपको ये पता है कि सीएचएस बड़ा अच्छा है तो सीएचएस में एडमिशन कैसे लें, है ना। बहुत सारे डाउट हैं, कैसे तैयारी करें, ये सब। तो आज ये एक ओवरऑल वीडियो रहेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बट इट इज़ ऑल अबाउट सीएचएस, ठीक है। जो कि आपको इस वीडियो के मतलब इस वीडियो में जो जो चीज़ें बताई जाएंगी वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं और वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि बहुत कुछ जो ज़रूरी है वो छूट जाए, ठीक है। तो चलिए, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सीएचएस आखिर है क्या, है ना। तो देखिए, सीएचएस जो है, सीएचएस एक स्कूल है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसकी जो इस्टेब्लिश किया गया था डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा, ठीक है। डॉक्टर एनी बेसेंट ने इसे इस्टेब्लिश किया था, 1898 में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। और ये पहले बीएचयू का पार्ट नहीं था, वो तो बाद में बीएचयू का पार्ट बना, ठीक है। बीएचयू भी नहीं आया था, ये बीएचयू से भी पुराना है। 1898 में बीएचयू नहीं बना था, ठीक है। बीएचयू कब बना था ये कमेंट में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। एक सवाल आपके लिए, एज अ टीचर आई शुड आस्क, ठीक है। ये मुझे पूरा फुल फ्रीडम है कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ सवाल। तो चलिए, आप बताइएगा बीएचयू की स्थापना कब हुई थी। सीएचएस की स्थापना हुई थी 1898 में। ये सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल अलग है और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल अलग है, ये तो आप सभी को पता होगा। दो ब्रांचेस हैं इसके, गर्ल्स स्कूल की एक और एक बॉयज़ स्कूल की, ठीक है। दोनों ही कमच्छा पर है, वाराणसी बनारस के शहर में, बनारस शहर में कमक्षा पर ये दोनों स्कूल सिचुएटेड हैं, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे जो भी कोर्सेज चलती हैं वो सीबीएसई की चलती हैं, जो कि दिल्ली से एफिलिएटेड है। सीबीएसई बोर्ड ही क्लासेस चलती हैं, यूपी बोर्ड नहीं चलती है। पर ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में नहीं पढ़ सकते। मैं खुद सीएचएस से पढ़ी हुई हूँ, क्लास 9, 10th, 11th, 12th वो मैंने पढ़ा है। तो मैं अगर आपको बताऊँ कि जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो सीबीएसई बोर्ड से ही रहेंगे, पर वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ आपको सीएचएस प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आप जो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहे, आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको आर्ट्स चाहिए, कॉमर्स चाहिए, होम साइंस चाहिए, या फिर साइंस में मैथ्स और बायो दोनों आता है, एग्रीकल्चर चाहिए, जो भी स्ट्रीम आपको चाहिए वो स्ट्रीम आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, काफ़ी दिन भर इवेंट्स होते रहते हैं हर दिन, तो आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ लेबोरेटरीज़ हैं, बच्चों के लिए लैब्स खोले गए हैं, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब। इसके साथ साथ एनसीसी की ट्रेनिंग आपको मिलती है, चाहे आप एयर विंग में जाना चाहे, आर्मी में जाना चाहे या एयर विंग में जाना चाहे, ठीक है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बीएचयू से एफिलिएटेड स्कूल है। ये लास्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी। तो चलो, सीएचएस के बारे में तो हम जान गए। तो सीएचएस के बारे में जानने के बाद हम ये जानेंगे कि सीएचएस में एडमिशन कैसे पाते हैं। तो सीएचएस में एडमिशन पाने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, जिस एग्ज़ाम का नाम होता है एसईटी, ठीक है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। उस एग्ज़ाम को दिया जाता है, उस एग्ज़ाम को देते हैं और उसके बाद उसमें सीएचएस में एडमिशन लेते हैं। वो एग्ज़ाम क्लास 9th एंड क्लास 11th के लिए होता है। उसका सिलेबस क्या होता है, तो देखो, अगर मैं क्लास 9 की बात करूं तो क्लास 9th में जो क्लास 8th में आप पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास 8th की जो सिलेबस है वो आपका क्लास 9th का सिलेबस है। वही अगर मैं क्लास 11th की बात करूँ तो बच्चे जो आप 10th में पढ़ रहे हो, 10th का जो सिलेबस है वही आपका सिलेबस है सीएचएस क्लास 11th में। आप अपने स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक एलिजिबिलिटी फैक्टर भी आता है कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप क्लास 9th के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपका जो एज है वो 13 से 15 के बीच होना चाहिए। जिस साल आप फॉर्म भर रहे हैं, या तो आप 13 साल से ज़्यादा हो या 15 साल से कम हो। और अगर आप क्लास 11th के लिए भरना चाह रहे हैं तो आपको 18 ईयर्स से छोटा होना चाहिए, ठीक है। आप 18 साल से बड़े नहीं हो, आप 18 साल से कम हो, तो आप क्लास 11th के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है सीएचएस का, कैसे लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होता है, आपको बनारस आके एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में 100 सवाल पूछे जाते हैं, 100 सवाल
और एग्ज़ाम का टाइम है 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटे आपको बैठ के एग्ज़ाम देना है। 100 सवाल रहेंगे, एक सवाल 1 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। एक सवाल करोगे 1 मार्क मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 सवाल है और 2 आवर्स का आपके पास टाइम है। आपको बनारस में ही आके एग्ज़ाम देना होता है। तो ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। इसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यस ये एक बड़ा टॉपिक है, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो वेट करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आए और उसके बाद मैं तैयारी शुरू करूं। तो बेटा मैं बताऊं, एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में आता है और आपका एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में हो जाता है। तो आपके पास बस 2 महीने रहते हैं। तो क्या आप फरवरी के फॉर्म भरने के बाद 2 महीने तैयारी करके आपको लगता है आप CHS का एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे? तो देखो ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है और सीट्स काफ़ी कम रहती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताऊं, CHS क्लास 9 के लिए इस साल जो सीटें थी, गर्ल्स की बस 30 सीटें थी और लड़कों का सिर्फ 100 सीट था। अब उसमें पूरे ऑल इंडिया लेवल पे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। एडमिशन कैसे हो? उस एडमिशन के लिए देखो जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आया ना, उसी का एडमिशन होता है। मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। आप ही क्रैक करेंगे, लेकिन तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। तैयारी अभी से शुरू करिए। अभी अगर 2-4 घंटा रेगुलर पढ़ोगे तो जाके तुम्हारे पास 300 घंटे का एक टाइम पढ़ाई रहेगा, ठीक है। लास्ट में जाके आपको 10 घंटे तो देने ही पड़ेंगे पढ़ने के लिए, और वो भी बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो तैयारी अभी से करिए। और अगर आपको और अच्छी बेहतर तैयारी करनी है तो हमारा भी एक बैच है जो लॉन्च हो चुका है, ठीक है, हमारा श्योर सिलेक्शन बैच। तो इस श्योर सिलेक्शन बैच में काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ आपको मिलेंगी, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा कॉन्सेप्ट्स को, और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये जो बैच है ये 16 अगस्त से शुरू हो रहा है, ठीक है, 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो अभी से आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। नहीं, हमारे ऐप में जाइए, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाके हमारा जो ऐप है CUET कॉन्सेप्ट, उसको डाउनलोड करिए। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आप जिस भी क्लास में, जैसे आप क्लास 11th में हैं, आपको आर्ट्स स्ट्रीम के लिए तैयारी करना है तो आप उसके लिए लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको साइंस मैथ से करना है तो उसके लिए कर सकते हैं, बायो से करना है तो उसके लिए, या फिर आप छोटे बच्चे हैं और क्लास 9 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्लास 9 के लिए भी एनरोल हो सकते हैं, और वो भी सिर्फ मिनिमम कॉस्ट 1999। सोचिए, इतना कम प्राइस में। और मुझे नहीं लगता कि इतने कम प्राइस में बेस्ट फैकल्टीज़ आपको और कोई कोचिंग देगा। हालांकि आप देख सकते हैं और भी जगह, यू आर फ्री, बट मैंने आपको बता दिया। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हैं जानने के लिए, तो देखो, सबसे पहले CHS का फॉर्म आता है, जैसा कि मैंने बताया फेब में आ जाएगा आपका फॉर्म, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा फरवरी में। उसके बाद आप प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन तो बहुत पहले से ही शुरू हो गई है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने सोच के रखा था एप्लीकेशन फॉर्म के बाद ही प्रिपरेशन करेंगे, नहीं, प्रिपरेशन अभी से कर देना है, ठीक है, शुरू कर देना है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद होगा आपका एडमिशन का प्रोसेस। आप एडमिशन लेंगे। एडमिशन के लिए जो कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ जाती है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया, कम बच्चों का सीट है तो इसी वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। उसके बाद सारे काउंसलिंग प्रोसेस होगी, कट ऑफ के बाद काउंसलिंग होती है और बच्चों का एडमिशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस था एडमिशन का प्रोसेस, कैसे आप एडमिशन लेंगे CHS में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए आपको पता चल जाए। थैंक यू।